अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम जुहेब अहमद अंजुम और आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को जिन थ्रेट्स का सामना है उनको। सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि थॉमस हॉब्स के मुताबिक सिक्योरिटी इज राइजन डेट्रे फॉर स्टेट। सिक्योरिटी जो है वो एक स्टेट सिक्योरिटी के लिए एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान की इंटीग्रिटी और नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो चैलेंजेस हैं उनमें अगर हम डोमेस्टिक बात करें या पाकिस्तान के अंदरूनी जो मिसाइल हैं जो हमारी स्टेट के बॉर्डर्स के अंदर हैं उनको देखें तो पहला बड़ा मसला है कि हमारी माशी हालत जो है वो पिछले 70 सालों में कभी इम्प्रूव नहीं हुई। आप स्टेटमेंट सुनते रहते होंगे कि पाकिस्तान माशी तौर पे एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमारा वो नाजुक दौर जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता। अभी आप मुख्तलिफ डिबेट्स इकॉनमी के ऊपर उठा के देख लें। करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू है, ट्रेड डेफिसिट है, बजट डेफिसिट है, आपकी जो जो बैलेंस है एक्सपेंडिचर्स में और रेवेन्यू जनरेशन में वो नहीं है, रेवेन्यू जनरेट कम होता है, टैक्सेशन बेस जो है आपका वीक है, उसका ब्रॉडन करने में नाकाम है। ये कुछ पाकिस्तान के टिपिकल इकोनॉमी के इश्यूज हैं जिनको हम रिजॉल्व करने में कामयाब नहीं हो सके। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। ऑब्वियसली यू नो कि नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस में आर्म फोर्सेस की भी इंटरवेंशन है, डिक्टेटर्स की भी इंटरवेंशन है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को जो चीज़ एक फरवर देती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को जो चीज़ हवा देती है, जो एक पुश देती है, आई थिंक वो है पाकिस्तान में जो कांस्टेंट पॉलिटिकल बिकरिंग है, मड स्लिंगिंग है, हॉर्स ट्रेडिंग, इस तरह के जो प्रैक्टिसेस हैं, जिस तरह की लैंग्वेज का यूज़ है मीडिया के नेशनल मीडिया के ऊपर आके गालियां देना, एक दूसरे की लग पुलिंग, डिबेट्स लाइक एनआरओ दूंगा या एनआरओ नहीं दूंगा, द पॉलिटिक्स ऑफ पीडीएम एंड पीटीएम एंड टीएलपी। इस तरह के जो ट्रेंड्स हैं वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को हवा देते हैं। ये बात याद रखें कि जब जब जो आपका नेशनल मेकअप बनता है, जो आपकी जो पार्लियामेंट का या नेशनल असेंबली का जो इक्वेशन बनता है, उसकी जो कंपोजिशन बनती है, जब तक वो कंपोजिशन बैलेंस या टिल्टेड टुवर्ड्स मेजॉरिटी ना हो, मींस आप मेजॉरिटी बेस्ड डेमोक्रेटिक सेटअप ना ला पाए हों, तो तब तक जो है ना उस बैलेंस को ख़राब करना, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना आसान होता है। उसमें आप 2 या 3 पार्टीज़ को या 1 या 2 पार्टीज़ को भी, मिसाल के तौर पे एक गवर्नमेंट ऐसी है जिसने अलायंस में या कोalition में गवर्नमेंट बनाई है, उसके पास जो है वो सिंगल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, उस गवर्नमेंट को गिराना आसान होता है। आप 2 या 3 पार्टीज़ को साथ मिला दें जो कि उसकी कोalition में हैं। इस वजह से भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान देख रहा है। बैड गवर्नेंस हमेशा से हमारा मसला है। करप्शन के ऊपर आप जो लेक्चर है वो देख लें, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर आप लेक्चर है वो देख लें, आपको पता चल जाएगा। बैड गवर्नेंस हमारा बहुत बड़ा इशू है। चाहे उसका इल्ज़ाम मैं ब्यूरोक्रेसी को ठहराऊं जो कि चेंज के ख़िलाफ़ है, या फिर उसका मैं इल्ज़ाम हमारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर या इंस्टीट्यूशनल लेथार्जी या इंस्टीट्यूशनल फ्रिक्शन के ऊपर मैं डाल दूं, तो बैड गवर्नेंस का मसला जो है वो अपनी जगह के ऊपर है, जो कि रिजॉल्व होने में नहीं आ रहा। इसी तरह से सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं, पावर्टी पॉपुलेशन की जो परसेंटेज पावर्टी में रह रही है उनकी आप अगर बात कर लें, या फिर अर्बन और रूरल डिवाइड की बात करें, या दूसरे सोशल डिफरेंसेस की बात करें, या जेंडर डिफरेंसेस की बात करें, ये सारे हमारे इंटेग्रिटी को, पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए मिसाइल हैं। डेवलपमेंट पाकिस्तान वैसे डेवलप नहीं कर रहा और डेवलपमेंट पैटर्न्स हमारे जो है ना वो इक्विटी बेस्ड नहीं है। मिसाल के तौर पे फाटा जो है वो अंडर डेवलप्ड है। मिसाल के तौर पे साउथ पंजाब जो है वो अंडर डेवलप्ड है बनिस्बत नॉर्थ पंजाब के। मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान प्रोविंस जो है वो अंडर डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में रूरल एरियाज अंडर डेवलप्ड हैं या लेस डेवलप्ड हैं एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। जब आपका जो एंगल है या जब आपकी जो पावर है वो कंसंट्रेटेड होगी फ्यू हैंड्स में या कुछ जगहों में, तो आपका फिर सेंटर जो है ना, या आपका जो न्यूक्लियस है वही डेवलप होगा और पेरिफेरीज रह जाएंगी। जब पेरिफेरीज रहेंगी तो फिर इनइक्वालिटी आपकी जनरेट होती है। इनइक्वालिटी जनरेट होगी
तो फिर थ्रस्ट आता है पेरीफेरी से सेंटर की तरफ, जिसको आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कह दें, या फिर सोशल इंस्टेबिलिटी कह दें, या फिर प्रोटेस्टेशंस कह दें, या डेमोन्स्ट्रेशंस कह दें। पार्टीज जो हैं वो उठेंगी, लोग उठेंगे, हड़तालें होंगी। एंड अनएम्प्लॉयमेंट और पावर्टी, इसके ऊपर बात हो चुकी है कई दफ़ा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड रैम्पेंट अर्बनाइजेशन, इसके ऊपर भी बात हो चुकी है। करप्शन एंड इनकॉम्पिटेंस ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर है, आप उसको देख सकते हैं। एथनिसिटी, एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म के ऊपर तो बात हो चुकी है, एथनिसिटी के ऊपर मैं बात करूंगा। पाकिस्तान में बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे MQM है, जो कि एथनिक बेस्ड पॉलिटिक्स करती हैं। मिसाल के तौर पे जो कि किसी एक, जो नेशनल पॉलिटिक्स नहीं करती बल्कि एथनिसिटी बेस्ड पॉलिटिक्स करती हैं। या जस्कम है। इस तरह के जो ग्रुप्स हैं जो आइडियोलॉजी बेस्ड या एथनिसिटी बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, या जो सेपरेटिज्म को हवा देते हैं, या फिर जो कि किसी ना किसी स्टेज के ऊपर स्टेट के लिए ख़तरा रहे हों, चाहे वो कराची में टारगेट किलिंग हो, या जस्कम का जो आइडिया है कि एक अलग से हमने सिंध हासिल करना है, या फिर बलोच लिबरेशन आर्मी है। इस तरह के ग्रुप्स हैं जिनके मिलिटेंट आउटफिट्स भी हों, जो एथनिक बेस्ड पॉलिटिक्स करें। मसलन BLA या बलोच लिबरेशन आर्मी या बलोच लिबरेशन फ्रंट, उनके लिए एक आर्ग्यूमेंट ये है कि वो बलूचिस्तान बाकियों की निस्बत अंडर डेवलप्ड है। डेप्रिवेशन का वो नारा लगाते हैं कि हम जो है वो महरूम है, एहसास महरूमी का नारा जो है वो लगाया जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस फॉर नेशनल इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। एथनिसिटी की बात करें तो हमारे पास जो लेटेस्ट एग्जांपल है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की या फिर एथनिक पॉलिटिक्स की, वो आपके सामने है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो खतरा है आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए। वाटर क्राइसिस, एनर्जी का शॉर्टेज, ये मिसाल है। मिसाल के तौर पे कुछ महीने पहले पाकिस्तान में सारा पाकिस्तान जो है वो ब्लैकआउट में चला गया था। इस तरह की जो सिचुएशन जब आपका नेशनल ग्रिड ही ट्रिप कर जाए, ये मिसाइल है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में दुश्मन जो है वो मौका जान के आपके ऊपर अटैक कर सकता है, और आप या तो सोए पड़े होंगे या फिर प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। थॉमस हॉब्स ने कहा जी कि चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी जो है ना एक स्टेट की एग्जिस्टेंस की रीज़न है। मैं बात करूंगा अब फॉरेन चैलेंजेस की। पहला जो बड़ा चैलेंज है वो है फाटफ की ग्रे लिस्टिंग के ऊपर। फाटफ का जो लेटेस्ट रिव्यू हुआ है अभी जून में, उसमें पाकिस्तान को इन्हेंस्ड फॉलो अप लिस्ट में रखा गया है, जिसमें पाकिस्तान को ऑब्जर्व किया जाएगा और ऑब्जर्व करेगा एशिया पैसिफिक ग्रुप। एशिया पैसिफिक ग्रुप के रिव्यू के मुताबिक पाकिस्तान को जून 2021 में भी रखा गया है इन्हांस्ड फॉलो अप लिस्ट में। सो फाटफ की ग्रे लिस्टिंग की वजह से पाकिस्तान को इकनॉमिक मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया के साथ कश्मीर के इशू के ऊपर टेंशन्स और कश्मीर की वजह से सीपैक की सिक्योरिटी के लिए खतरात, इंडिया की तरफ से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या इंडिया की तरफ से कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान लिए जाने का खतरा, ये वो मिसाइल हैं। और इंडिया का कश्मीर को यूनियनाइज करना, इंडिया का कश्मीर में कर्फ्यू लगाना, जो कि पाकिस्तान के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल इंटीग्रिटी के लिए खतरा है। इंडिया के जो हेजिमोनिक डिज़ाइंस हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, अल्दो इंडिया और चाइना की जो गलवान वैली में स्टैंड ऑफ हुआ और इनकी आपस में बायलैटरल कन्फ्रंटेशन की वजह से पाकिस्तान को एक साय ऑफ रिलीफ तो मिला है, बट स्टिल इंडिया आज भी पाकिस्तान के खिलाफ अंडर बीजेपीज गवर्नमेंट वही डिज़ाइंस रखता है, चाहे वो इंडिया के पाकिस्तान के ऊपर वाटर वॉर हो, या फिर वो इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडियन अथॉरिटीज़, उनकी पाकिस्तान मुखालिफ बयानात से आप देख सकते हैं, या फिर इंडिया की अनविलिंगनेस के वो पाकिस्तान के साथ आके बैठ के बात नहीं करना चाह रहा कश्मीर इशू के ऊपर। सो इंडिया के जो हेजिमोनिक डिज़ाइंस हैं रीजन में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। इंडिया और अफ़गानिस्तान दोनों से मसला है हमें, क्योंकि इंडिया अफ़गानिस्तान में बैठा है, वहाँ से वो बटन दबा देता है पाकिस्तान के किसी शहर में, BLA या BLR या वटेवर, ये पाकिस्तान के शहरों में अटैक्स करते हैं, जो कि अगेन फिर एक डिस्टेबलाइज अफ़गानिस्तान, वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। इंडिया के प्रेजेंस अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। इंडिया हमारे ईस्ट में बैठा हुआ है, उससे तो हमें पेरिनियल थ्रेट है, शुरू से ही खतरा है, जो कि हम ख़त्म कभी नहीं कर पाए और ना ही ख़त्म होगा। बट अफ़गानिस्तान को अगर हम न्यूट्रलाइज कर दें बाय वट एवर मीन्स, बाय एक प्रो पाकिस्तान या तालिबान की वहाँ पे गवर्नमेंट आ जाए, तो ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए फेवरेबल होगा।
ट्रेड टसल्स की अगर हम बात करें, चाहे वो यूएस चाइना ट्रेड वॉर हो या फिर फाटफ की ग्रे लिस्टिंग हो या फिर जो है वो कोविड-19 की पेंडेमिक की वजह से ट्रेड की स्टॉपेज हो, इन सब की वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए मसला है। इंडिया के साथ पाकिस्तान की ट्रेड उस तरह से नहीं है जैसे होनी चाहिए। चाइना के साथ पाकिस्तान एक बड़े ट्रेड डेफिसिट का सामना कर रहा है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ, टर्की के साथ, ईरान के साथ पाकिस्तान अपने पोटेंशियल के मुताबिक ट्रेड नहीं कर पा रहा है। ये सारी रीजंस वो हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान इकोनॉमिकली क्राइसिस का सामना कर रहा है। सो पाकिस्तान को ये डोमेन जो है इसको भी देखने की ज़रूरत है। यूएस चाइना रिफ्ट की वजह से, सीपेक की वजह से, यूएस और इंडिया के अलायंस की वजह से, पाकिस्तान और चाइना के अलायंस की वजह से, यूएस का पाकिस्तान को फैटफ के ऊपर ग्रे लिस्ट करना, यूएस का सीपेक को क्रिटिसाइज करना, कि वो सारी रीजंस हैं जो कि पाकिस्तान को पुश करती हैं टुवर्ड्स अ कॉर्नर, क्योंकि दूसरी तरफ पुश करने वाला ग्लोबल पुलिसमैन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जिसके खिलाफ, जिसके प्रेशर को विथस्टैंड करना आसान नहीं है। इंटरनेशनल कंसर्न्स रिगार्डिंग न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान और बहुत सारे और भी इश्यूज़ के ऊपर मैं बात करूंगा अपनी अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़।